नमस्कार। एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिससे हम समझ सकें कि पूर्व जन्म के कुछ संकेत हमें कुंडली बताने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है, उसे हम कैसे समझें। तो उसके लिए मैं अभी शुरू में आपको थोड़े से चीज़ें बता देती हूँ जिसको हम डिटेल में अभी बात करेंगे। उसके लिए हम जन्म कुंडली का पंचम हाउस देखते हैं, अष्टम हाउस देखेंगे, नाइन्थ हाउस देखेंगे और वक्री ग्रह हैं वो किस तरह से इंडिकेशन देते हैं वो देखेंगे, राहु केतु का क्या रोल है वो देखेंगे, दशा सीक्वेंस क्या है और जहाँ सबसे ज़्यादा गहरे दुख हमें मिल रहे हैं वो हाउस कौन सा है। क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा गहरे दुख हैं तो समझो कि हमारी कुंडली का जो ऋण है वही है पूर्व जन्म का, और इनको कैसे सुधार सकते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर हम उसके अंदर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो उस सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि आदि शंकराचार्य जी का एक भजन है, या उनको एक रचित एक रचना कह सकते हो, भजन तो हम नहीं कहेंगे इसको ज़्यादा। तो उनकी जो रचना है भज गोविंदम, तो भज गोविंदम की कुछ लाइनें हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये 4-5 लाइनें हैं। इसी भज गोविंदम जो रचना है उसी की ये 4-5 लाइनें हैं, बट मैं आपको एक ही लाइन बता रही हूँ। तो जिसका मतलब है कि आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार हम माता के गर्भ में आके सोते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर अपने कर्मों को भोग कर फिर मरण होता है, फिर हम जन्म लेते हैं, तो ये चक्र चलता रहता है। तो हे विष्णु महाराज, ये जो संसार है, ये दुख रूपी जो संसार है, इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। आप किस तरह से हमें आत्मा का बोध करा सकते हो अपनी अपार कृपा से, अपनी जो भी अनुकंपा है हमारे ऊपर उसको रख रख के हमें कैसे इससे आप छुटकारा दिला सकते हो। वो बोलते हैं कि इस भव सागर, जो हमारा भव संसार रूपी जो भव सागर है, उससे हमें आप पार कराइए कि किस तरह से आपकी कृपा हम पा सकते हैं, ताकि इस जन्म मरण का जो चक्र है उससे हम छुटकारा मिल जाए हमें, हम वापिस इस दुखी संसार के अंदर ना आए, अपने कर्मों को भोगने के लिए जो बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है ना, वो हम ना आए। और पराशर मुनि भी कहते हैं, जो पराशरपुरी हमारी बृहत संहिता है, वो भी कहते हैं कि जो जन्म कुंडली है वो हमारे पूर्व जन्म के अंदर जो भी बीज हमने बोया है अपने कर्मों का, उसी का फल हम वर्तमान जन्म में हम काटते हैं। तो जन्म कुंडली कभी भी हमें भविष्य नहीं बताती, जन्म कुंडली हमें वो देती है जो हम पिछले जन्म में बो कर आए हैं। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम अपना पंचम भाव देखते हैं, क्योंकि जो पंचम भाव है वो हमारे पूर्व जन्म का सबसे ज़्यादा एक मेन इंडिकेटर है, कि मुख्य संकेतक जिसको हम बोलते हैं वो हमारा पंचम भाव से, क्योंकि पंचम भाव हमारा पूरा का पूरा पूर्व जन्म का कर्म है। अगर हमारा पंचम हाउस मजबूत है तो इसका मतलब हमारा पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो हमारा बड़ा अच्छा रहा है। पंचम हाउस के अंदर शुभ ग्रह हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी रही है पिछले जन्म में, संस्कार अच्छे रहे हैं, संतान रूपी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ, उसी का फल हमें इस जन्म में अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हमारा पंचम हाउस हमारा कमजोर है या पंचम हाउस के अंदर हमारे पाप ग्रह हैं, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के अंदर हम गलत डिसीजन लिए हैं, हमने गलत हमारे निर्णय ले रहे हैं। लेकिन हमें इस जन्म के अंदर ऐसा कुछ होने से खुद को बचाना है। अगर पंचम हाउस के अंदर हमारे पाप ग्रह हैं तो इंडिकेशन तो दे रहे हैं वो कि पूर्व जन्म के अंदर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है, लेकिन इस जन्म के अंदर हमें उसको समझना है, उसको जानना है, परखना है कि इस तरह का कुछ भी इस जन्म के अंदर ना हो। अगर होगा तो फिर वो रिपीट होगा, फिर हम अगले जन्म में उसे लेके जाएंगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना उस चीज़ को हम, तो उसको इसी जन्म में ख़त्म करना जरूरी है। तो इसलिए हमें अपना जो संस्कार है उसको खराब नहीं करना चाहिए, बुद्धि को हमें कुबुद्धि में नहीं बदलना है, संतान के प्रति जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे भागना नहीं है। जितना पंचम हाउस आप ठीक कर सकते हो इस जन्म के अंदर उतना हमें करना चाहिए। वरना कितने सारे लोग होते हैं ना कि हमने कहाँ देखा पिछला जन्म, हमने कहाँ देखा अगला जन्म, तो वो कई लोग ईगो में आते हैं, सुधारने की जरूरत नहीं समझते, ना ही वो सुधार करते हैं, क्योंकि क्लैशेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अगला हम लेते हैं हमारा अष्टम हाउस। अष्टम हमारे गहरे गूढ़ कार्मिक कनेक्शन है
गहरे ऋण हैं जो जन्म जन्म से चलते हुए आते हैं। जितना अष्टम हाउस अष्टमेश पीड़ित होगा, उतने हमारे जो गहरे कर्म हैं वो कई जन्मों के इकट्ठे होके आए हुए हैं। तो हमें उसको समझना है कि जो जो गहरे ऋण हैं उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कहाँ सुधार कर सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। होना वो बात की बात है। उसके साथ में हम कुछ अपने रेमेडीज़ भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ में उसे हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अष्टम हाउस हमारा ये भी बताता है कि अचानक फल हमें कैसे मिल सकते हैं, बुरे या अच्छे। अगर वो पाप पीड़ित नहीं है, अष्टम हाउस शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अष्टमेश अच्छी हालत में है, अष्टम हाउस मजबूत है, इसका मतलब है कि हमारे जो कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बंधन है, वो गूढ़ नहीं है। हम वो पिछले जन्म में ही खत्म करके आ चुके हैं। इस जन्म से हम नए अपने कार्मिक कनेक्शन शुरू करने वाले हैं, नई जो ऋण है वो शुरू करने वाले हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारा कोई काम ऐसा है जो अचानक ही सुख हमारा दुख में बदल देता है, या अचानक सफलता मिलते मिलते हम रुक जाते हैं, वो मतलब सफलता जो है वो विफलता में बदल जाती है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा अष्टम हाउस है वो गहरे जो ऋण है वो बता रहा है। और कोई ना कोई गुप्त ऋण ऐसा है जो हम लेके आए हैं, जो हमारा काम बन नहीं रहा है। उसे समझने की जरूरत है और सुधार की जरूरत है। अगर हम समझ लेंगे तो इसका मतलब है कि वो हमारा अगले जन्म के अंदर साथ में जाने वाला नहीं है, उसको हम यहीं खत्म कर सकते हैं। अगला हम लेते हैं नाइन्थ हाउस, नवम भाव जिसे हम कहते हैं, जो हमारा धर्म का है, पिता का है और हमारे गुरुजनों का है। जितना ये मजबूत होगा उतना ही हमारा पूर्व जन्म के जो धर्म है वो अच्छे रहे हैं, गुरुजनों के साथ अच्छा कनेक्शन रहा है, संबंध अच्छे रहे हैं, किसी भी तरह के हम अनैतिकता के रास्ते पर नहीं चले, नैतिकता के रास्ते के ऊपर आदमी चला है, जिसकी वजह से हमारा जो नाइन्थ हाउस है वो शुभ है, मजबूत है। लेकिन अगर नाइन्थ हाउस हमारा कमजोर है, पाप ग्रह से ज़्यादा पीड़ित है, नवमेश हमारा बुरी तरह से पीड़ित है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के अंदर धर्म की राह पर ना चलकर अधर्म की राह अपनाई है, गुरुजनों का अनादर किया है, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और अनैतिकता की राह पकड़ ली है। तो यहाँ पे सुधार की जरूरत है, क्योंकि सुधार की जरूरत, अगर आप नहीं सुधारोगे इसको, मतलब सुधार की जरूरत का मतलब है कि एक तो अगले जन्म को में हमें लेके नहीं जाना है, इसको ढोके नहीं लेके जाना है इस कर्म को। दूसरा, इस जन्म के अंदर भी हमें बार बार डिले मिलेंगी, चीजें नहीं होंगी। ठीक है ना, भगवान हमसे रुष्ट हो गए तो हम कैसे, हमारा भाग्य कैसे साथ देगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य भी है। जो नाइन्थ हाउस है, नवम भाव जिसे हम कहते हैं, वो हमारा भाग्य भी है। तो अगर हमारा भाग्य ही कमजोर हो गया तो भगवान जब समझे रुष्ट हो गए तभी तो भाग्य कमजोर हो गया ना। अधर्म की राह पे चले हैं तभी हमारा भाग्य कमजोर मिला है वर्तमान समय में हमें। तो उसको सुधार की जरूरत है, हमें सुधार करना है कैसे भी करके। स्पिरिचुअलिटी के साथ में रह के कर सकते हैं, तपस्या करके कर सकते हैं, मंत्र जाप करके कर सकते हैं, या दूसरों की सेवा करके रख सकते हैं, गुरुओं का आदर करके कर सकते हैं, कैसे भी करके हम सुधार उसमें कर सकते हैं। अब हम लेते हैं वक्री ग्रह, कि वक्री ग्रह जिस हाउस में बैठे हुए हैं उस हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट है उसको पाने के लिए हमें बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, मतलब चीजें रिपीट होती हैं। मान लो मैरिज हाउस में है, सेवंथ हाउस हमारा मैरिज हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, वहां कोई वक्री ग्रह है, तो इसका मतलब है कि अपनी पार्टनरशिप को चलाने के लिए, जो हमारा जीवन साथी है उसके साथ पार्टनरशिप को चलाने के लिए, या व्यापार में पार्टनरशिप को चलाने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। तो वक्री ग्रह बहुत बड़ा सूचक है हमारे पूर्व जन्म को, कि जहां वक्री ग्रह है वही सुधार की जरूरत है हमें। मतलब अब वक्री ग्रह अगर हमारा चौथे हाउस में बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के अंदर हम अपने घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे भाग गए, हमने नहीं निभाया उसको, इसी वजह से हमें चौथे हाउस के अंदर इस जन्म के अंदर वक्री ग्रह मिला है। और इस जन्म के अंदर भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, घर की जिम्मेवारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, माता के साथ में संबंध अच्छे नहीं बना रहे हैं। तो अगर ये रिपीट होंगी चीजें इस जन्म के अंदर, तो ये फिर हमारा अगले जन्म के अंदर रिपीट होगा कनेक्शन। तो बेटर है कि अपने घर की जिम्मेदारियों से हमें भागना नहीं है, माता के साथ में संबंध, रिलेशन अच्छे बनाने। माता क्या हुई किसी भी तरह से हमें रिस्पॉन्स दें, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि उसके साथ में हमारे संबंध जो है अच्छे बने, अपनी तरफ से हमें अच्छा करना है।
अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो राहु केतु की धुरी है, एक्सेस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा जन्म कुंडली के अंदर आमने सामने म्यूचुअल एस्पेक्ट में रहते हैं। राहु से केतु तक, केतु से राहु तक, ये हमारा साइकिल रहता है। राहु जहां बैठता है इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर काफी कुछ सीखने की जरूरत है, हमें सीखना है। केतु जहां बैठता है इसका मतलब है कि हमें इस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट है उसका अनुभव पहले हो चुका है, हम सीख के आए हैं। या जिस हाउस में राहु बैठा है वहां तो हमें सीखना है, लेकिन जिस हाउस में केतु बैठा है वहां से डिटैचमेंट देता है, विरक्ति देता है। 7th हाउस में केतु आ गया, मतलब मैं एक्सपीरियंस से पहले कर चुका हूं, इस बार मुझे इसे एक्सपीरियंस नहीं करना है, मुझे डिटैचमेंट है। अगर आप शादी हो भी गई, 7th हाउस का मतलब शादी हो गई, हमारा हो भी गई, तो रिलेशनशिप के अंदर वो गहरा कनेक्शन वो नहीं बिठा पाएगा अपने पार्टनर के साथ में, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा डिटैच है या सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको, क्योंकि जैसा वो चाहता है कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ में वैसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि केतु कहता है कि ये एक्सपीरियंस तुम पहले कर चुके हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाती है। तो राहु केतु बहुत बड़ा रोल हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है उसको दिखाता है, इंडिकेशन देता है उसका। जैसे अष्टम में आ गया तो इसका मतलब हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है वो बहुत ही गूढ़ है, गहरे ऋण है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये तो अपने आत्मज्ञान की बात है, आत्मबोध की बात है कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है राहु केतु के बाद में, वो हमारा आता है दशा सीक्वेंस, क्योंकि दशा सीक्वेंस हमारी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट की वर्ड है अपने पूर्व जन्म के कर्मों को समझने के लिए। क्योंकि दशा जो प्रणाली है कई बार हमें वो मिक्स रिजल्ट देती है, कई बार हमें दुख देती है। कई बार दशा सीक्वेंस ऐसा होता है कि सुख ही सुख मिलता है, कई बार सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, वो रिपीटेशन हो जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो हमें पूर्व जन्म के योगों के ऊपर, मतलब योग मतलब कि जो हम करके आए हैं कर्मों के आधार पर, योगों के आधार पर, इस जन्म के अंदर हमें दशा सीक्वेंस मिलता है कि किस टाइम पर, किस पर्टिकुलर टाइम पर हमें सुख मिलने वाला है या सफलता मिलने वाली है, या कोई कर्म हमारा होने वाला है, जैसे संतान है, शादी है, विलंब से है या जल्दी है, कैसे है, ये दशा सीक्वेंस बताएगा। क्योंकि दशा सीक्वेंस हमें उस तरह से रिजल्ट देगा जो हम बो कर आए हैं उसकी फसल हमें काट रही है इस दशा सीक्वेंस में। अगर दशा सीक्वेंस अच्छा है तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म हमारा अच्छा था। दशा सीक्वेंस खराब है तो रिजल्ट खराब मिलेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म का जो कर्म था वो हमारा अच्छा नहीं था। और जहां जिस हाउस से रिलेटेड दुख हमें बार बार मिल रहा है, रुकावट आ रही है बार बार, इसका मतलब है उस हाउस से रिलेटेड जो हमारे ऋण है पूर्व जन्म के वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। ये हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट है कि जहाँ विलंब हो रहा है, जहाँ असफलता मिल रही है, जहाँ हमें दुख मिल रहा है, जहाँ हमें रुकावट आ रही है, तो इसका मतलब उस भाव से रिलेटेड जो कर्म है हमारे वो बहुत ही गहरे हैं। क्योंकि बार बार दुख मिलना मतलब पूर्व जन्म का ऋण है वो हमारा। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमें समझने की कोशिश करनी है कि कैसे इन ऋण को, इन कर्जों को, इन कार्मिक कनेक्शन को हमें ढो के आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि आगे लेके जाएंगे फिर से वो चक्र में हम फंसते चले जाएंगे। तो हमें समझना है और समझ के उस चीज़ों को दूर करने की कोशिश करनी है जितना हम कर सकते हैं। ये भाव तो लाना ही नहीं है मन के अंदर कि पिछला जन्म किसने देखा और आगे आगे क्या होने वाला है, हमें तो जो भी है इसी जन्म में भोगना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये अंधविश्वास नहीं है, ये चीज़ें हैं, ये पैटर्न होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही उनके अंदर एक अपनी स्किल्स होती हैं, एक खास क्वालिटीज़ होती हैं, गाने की कला, बजाने की कला, डांस की कला, जो कहीं से सीखा नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म का जो उनका कर्म है वो लेके आए हैं इस जन्म के अंदर। इसी वजह से वो खुद ही जन्म से ही इंटेलिजेंट है किसी भी तरह से। कई लोग की बुद्धि बड़ी तेज होती है बच्चों की, कई एक ही बच्चा जो उसके बराबर का ही है, दो बच्चे मतलब साथ में पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में, जैसे टीचर सबको पढ़ा रहा है एक साथ में, लेकिन कई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, कई बच्चे नालायक होते हैं, नहीं पढ़ पाते, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जबकि टीचर तो एक ही है पढ़ाने वाला। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार लेके आई हैं वो। पंचम हाउस अगर खराब है तो उसका मतलब पूर्व जन्म में हमारी शिक्षा अधूरी रही है और इस जन्म के अंदर भी हम खराब कर रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करनी है। जैसे डेजाबू होता है, लगता है कि ये चीज़ हम पहले अनुभव कर चुके हैं, ये सीन हमारे साथ पहले हो चुका है, वो पिछले जन्म का हमारा है,
क्योंकि हम हमारा जन्म रिपीट हो रहा है ना, हम जन्म ले रहे हैं, मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो किसी एक जन्म का हमारा वो सीन है जो हमें डेज़ा वू के रूप में हमें दिखाई दे रहा है कि ये हम पहले अनुभव कर चुके हैं। तो इसका मतलब चीज़ें कहीं न कहीं तो हैं, जो पूर्व से जन्म का जो कनेक्शन है वो हमारा इस जन्म के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। वो आगे-आगे साइकिल चलता चला आ रहा है। तो हमें समझना है कि दुःख और पीड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ है और किस तरह से उसको सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर हमने सुधार लिया तो कुछ परसेंट हमारा जो कर्म है हम सुधार लेंगे और अगले जन्म में उसे हम ढोकर नहीं लेके जाएँगे। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो आज की यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।